वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम लोग शिक्षक के लिए वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व समझेंगे। मतलब ये कि एक शिक्षक को वंशानुक्रम और वातावरण का नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर समझेंगे यहाँ पे कि एक शिक्षक है क्यों ज़रूरी है कि वो वातावरण को समझे और वंशानुक्रम को समझे। तो एक शिक्षक को वंशानुक्रम व वातावरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अब हम लोग समझेंगे वंशानुक्रम का महत्व कि वंशानुक्रम का क्या महत्व है। ठीक है, क्यों समझना चाहिए वो हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट है, वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। शिक्षक इस ज्ञान से संपन्न होकर उनके शारीरिक विकास में योगदान दे सकते हैं। समझ में आया कि हर किसी का जो शारीरिक विकास है वो क्या अलग अलग है। अगर बच्चे को इसका नॉलेज टीचर को अगर इसका नॉलेज हो तो टीचर इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चे को मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। शिक्षक इस बात को ध्यान में रखकर कम गति से सीखने वाले बालक पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। समझ में आया ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट है, वंशानुक्रम के कारण शिक्षक ये जान पाता है कि बालक या बालिका होने पर बुद्धि की कमी नहीं होती है और अंतर नहीं कर सकते और समान अवसर दे सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, वंशानुक्रम के कारण शिक्षक ये जान पाता है कि बालक या बालिका होने पर बुद्धि की कमी नहीं होती है और अंतर नहीं कर सकते और समान अवसर। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि गर्ल्स है तो बुद्धि कम है, बॉयज है तो बुद्धि अधिक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर टीचर को पता रहेगा तो टीचर क्या करेंगे, समान अवसर दे सकेंगे। फोर्थ है, वंशानुक्रम के कारण बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती है जो उनके विकास को प्रभावित करती है। शिक्षक बालकों की इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर अध्ययन में उनके अनुरूप शिक्षा का आयोजन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, वंशानुक्रम के कारण बालकों की सीखने की योग्यता में अंतर होता है। शिक्षक अगर इस बात से अवगत रहेंगे तो देर से सीखने वाले बालक के प्रति सहनशील रहेंगे। देखिए, सारा पॉइंट ना बहुत इजी पॉइंट है, अगर एक बार आप सुन भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट है, वंशानुक्रम का नियम यह बताता है कि योग्य माता पिता के बच्चे भी अयोग्य हो सकते हैं। शिक्षक को यह नियम भली भांति पता होगा तो बालकों के साथ उचित व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट अब है वातावरण। अभी हम लोग वंशानुक्रम का महत्व समझे, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे वातावरण का महत्व कि वातावरण का क्या महत्व है। अगर शिक्षक को पता होगा कि बच्चा किस वातावरण से है, किस तरह का व्यवहार है, किस तरह के माहौल में ज़्यादा समय व्यतीत करता है, तो शिक्षक पथ निर्देश कर सकते हैं। ठीक है, अगर शिक्षक को पता रहेगा कि बच्चा किस तरह का एनवायरनमेंट से है, कैसा व्यवहार है, कैसा माहौल है, तो क्या कर सकते हैं, पथ निर्देश कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर शिक्षक बच्चे की प्रशंसा करता है तो वह भी गिफ्ट की तरह, कहने का मतलब ये है कि अगर टीचर बच्चे का तारीफ करता है तो वो भी एक प्रेरणा के जैसा काम करता है। अब थर्ड पॉइंट, सोरेनसन के अकॉर्डिंग शिक्षा का उत्तम वातावरण बालकों की बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि में सहायता करता है। इस बात की जानकारी रखने वाला शिक्षक अपने छात्रों के लिए उत्तम शैक्षिक वातावरण प्रदान करने की चेष्टा कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, वातावरण बालक के विकास की दशा निश्चित करता है। वातावरण ही निश्चित करता है कि बालक बड़ा होकर अच्छा या बुरा, चरित्रवान, चरित्रहीन, देश प्रेमी या देशद्रोही बनेगा। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कि वातावरण के महत्व को समझने वाला शिक्षक विद्यालय में बालकों के लिए ऐसा वातावरण उपस्थित कर सकता है जिससे उनमें विचारों की उचित अभिव्यक्ति, सामाजिक व्यवहार, कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान आदि गुणों का अधिकतम विकास हो। तो ये हमारा था, ठीक है, महत्व कि एक शिक्षक को वातावरण और वंशानुक्रम का नॉलेज क्यों होना चाहिए, इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए आपको, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।